मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, जितने दर्शक सुन रहे हैं, जितने श्रोतागण सुन रहे हैं, आज आपको ये जानने का मौका मिलेगा। रेनेटस नोवा की कॉम्पोजिशंस तो सर बता ही रहे हैं, मैंगोस्टीन की गुणवत्ता इन्होंने बताई, क्या कैसे किन संरचनाओं के तहत कार्य अंजाम तक पहुंच रहा है ये भी इन्होंने बताया, क्यों हम यूनिक है, क्यों हम अलग है, क्यों हमारा मुकाबला न कल था न किसी के साथ है, न कल होने की गुंजाइश है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग में जो आखिर उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग के समाप्त होने के 2 घंटे के अंदर ही ट्रेनिंग डिलीट कर दी जाएगी। आपके पास ऑप्शन नहीं होगा दूसरा कि मैं बात देख लूंगा। लेकिन आज आपको क्या मिल सकता है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं। आज आपको पता चलेगा आपका एलोस्टीन मैंगोस्टीन की संरचना से कैसे और भी नंबर 1 बनने का दावेदार बन गया, कैसे बन गया ये आपको समझ में आएगा। कैसे फ्लोराइड अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या है SLS, क्या है SLES, छोटी छोटी चीजों पे सर अभी पर्दा उठाएंगे। मैं कहता हूं कि विटामिन ई की संरचनाएं एवोकाडो के साथ अद्वितीय अकल को बोलते हुए सुना, लेकिन वैज्ञानिक की तर्क और इनके बताए गए सिद्धांत आपके समक्ष होंगे, जिससे दुनिया की किसी भी इंसान की आंखों में आंखें मिला के आप कह पाएंगे कि मुझे गर्व है रेनेटस वेलेस में, और मैं रेनेटस वेलेस से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि राजदीप दत्ता जी आपको बताएंगे कि कैसे एक सेल को रिवर्स, कैसे एक सेल को रीहील, कैसे एक सेल को रीजनरेटिव मोड में लाने तक की काबिलियत रखता है। राजदीप दत्ता जी आपको बताएंगे आपके शरीर के बेसिक सिद्धांत कैसे कार्य कर रहे होंगे प्रॉपर वे में, कैसे उसको ये प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, ये सारे पहलुओं से आपको ये रूबरू कराएंगे। हमारा सेशन अभी से 40 मिनट और चलेगा, 40 मिनट्स और, यानी कि हम रात के 10 बजे एग्जैक्ट ये ट्रेनिंग को समाप्त करेंगे। लेकिन 10 बजे तक आप जिंदगी जी चुके होंगे। आपके पास रेनेटस नोवा, रेनेटस के एलोस्टीन और रेनेटस का तीसरा सबसे धमाकेदार प्रोडक्ट, आप जानते हैं मोहब्बत करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। तो सर आप न्यूट्रिशन की खूबियों को बताएं, कैसे ये रेनेटस नोवा के इंग्रेडिएंट के जरिए न्यूट्रिशन को हम कनेक्ट कर पाते हैं, और न्यूट्रिशन के क्या उपयोग हो सकते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम कंपेयर करें कि हम सच में दुनिया के बेस्ट की ओर अग्रसर है, जैसा कि आपका स्टेटमेंट हुआ करता है। सर थैंक यू। बात है कि ऋषिकेश, इसमें और एक जो तथ्य मैं बोल रहा हूं, हर कोई इसको चेक कर सकता है। जो विटामिन ई ब्लड में अगर ज्यादा जाएगा तो हार्ट डिजीज कम होता जाएगा। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1993 में ये प्रकाशित हुआ तथ्य है। विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विथ मेजर हेल्थ बेनिफिट्स, साइंस 56 नंबर 1458 192216505 ये उस जर्नल का नंबर है, जर्नल का। इसमें क्या दिखा जाता है कि हमारा जो विटामिन है, ये विटामिन हमारा बॉडी में अगर नेचुरल वे से जाता है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, पॉइंट टू बी नोटेड, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, तो ये बॉडी में जो काम करता है वो धमाल होता है। हार्ट अटैक्स जैसा जो बीमारी है वो हार्ट अटैक्स बहुत कम होने लगते हैं। अभी हम आपको 2-3 चीज मोटा मोटा हम बोलेंगे, हमारा बॉडी में क्यों एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है। आज की रेनोवियंस को हम ये थोड़ा क्लियर कर देंगे, बहुत ही छोटे समय के अंदर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। हमारा बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हमारा बॉडी खुद ब खुद हम लोगों को सिग्नल देता रहता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हमको समझना है कि हमारा बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा रेनेटस नोवा में आप अगर देखोगे तो शुगर कंटेंट तो नहीं है, प्रोटीन कंटेंट है, मोनोसैकेराइड्स है, उसके बाद जिंक है, पोटेशियम्स है, फेरस है, मैंगनीज है, बहुत सारे मिनरल्स है। जो मिनरल्स मैं ऑलरेडी ऋषिकेश को मैंने ऑलरेडी भेज दिया है हमारा एक लैब रिपोर्ट, जो कि
एक NABL एग्रीगेटेड लैब से बनाया हुआ रिपोर्ट्स है, और ये रिपोर्ट्स हमारा पर्टिकुलर एक बैच के जब बने थे वो बैच के हिसाब से ये रिपोर्ट बना है। और हम हर बैच जो बनाते हैं तो ये रिपोर्ट हम साथ में लेके ही चलते हैं, ताकि हमको अगला कोई भी बंदा हमको बोले कि नहीं सर इसमें तो कोई गलत इंग्रेडिएंट्स है, तो हम उसको इस बैच से रिपोर्ट दिखा के हम बोल सकते हैं कि देखो ये बैच का थर्ड पार्टी से हमारे पास रिपोर्ट्स है, तो तुम जो इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हो ये इस बैच से है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा जो कॉपी या नकल कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को इतना क्विक एक्शन नहीं मिलेगा जो हमारा रेनेटस नोवा में मिल सकता है। सबसे जो बड़ा बात है, हमारा बॉडी में पहले कैसे हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है ये थोड़ा मोटा मोटा करके जान लेना पड़ेगा। हमारा ही कोई गलत खाद्याभ्यास या बैड हैबिट, बैड फूड हैबिट हम लोगों को ये ब्लड में हमारा कचरा बनाता है ज्यादा। अभी बात है कि आपका बॉडी में हर वक्त कचरा बनता रहता है, तो आपका बॉडी को एक डस्टबिन चाहिए, वो डस्टबिन में ही वो कचरा को डालना पड़ता है, और वो डस्टबिन से कचरा जब इंटेस्टाइन से होके बाहर निकल जाएगा या स्वेट से होके बाहर निकल जाएगा, जैसे भी इन द फॉर्म ऑफ वो कचरा निकल जाना चाहिए बॉडी के बाहर, ताकि वो डस्टबिन खाली हो जाए, फिर से आपका बॉडी वो कचरा डाल पाए। अभी ये कचरा कहां से आएगा? फूड से। आप अगर ज्यादा खराब फूड खाएंगे जो कि जंक फूड होता है, जो कि डीप फ्राइड फूड होता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहने के कारण, एसिडिक प्रॉपर्टी रहने के कारण वो ठीक से पच नहीं जाता हमारा स्टोमक के अंदर, और वो क्या करता है हमारा बॉडी में कचरा बनाता है, और वो कचरा इधर उधर घूमने लगता है, तब वो जाके ब्लड में घुस जाता है। कभी उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का बात जब आ ही रहा है तो मैं और भी 2-3 चीज मोटा मोटा समझा रहा हूं। हमारा बॉडी एक्चुअली 100% कोलेस्ट्रॉल में से 75% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है जो लिवर के अंदर बनता है, और 25% कोलेस्ट्रॉल हम बाहर फूड से लेते हैं। तो आपका बॉडी अगर ये जो 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी बना रहा है, ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा चीज है जो हमारा नर्व बनने में हेल्प करता है, जो हमारा टिश्यू बनने में हेल्प करता है, तब जाके वहां पर कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ क्वांटिटी में ज्यादा बढ़ जाएगा तो वही कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक फैट लेवल का प्रोडक्ट है जो कि चिटचिटा गोच के होता है, जो कि फैट होता है, जो कि ऑयली होता है, और ऑयल कभी भी ब्लड के साथ मिलता नहीं, क्योंकि ब्लड मतलब पानी है, पानी से ब्लड बनता है। तो पानी के ऊपर अगर आप ऑयल डाल दोगे तो वो ऑयल देखोगे तैरने लगेगा, वो ऑयल को कभी आप अलग नहीं कर पाओगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को बॉडी को मूव करने के लिए एक आधार एक कैरियर की जरूरत है, वो है लाइपोप्रोटीन। वो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लेके बॉडी पे सारे जगह पर घूमता रहता है, और जिस जिस जगह पर जरूरत पड़ता है उधर उधर वो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को फेंक देता है। अभी कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा बॉडी में निकलना शुरू हो जाएगा तो आप बाहर से खाए या ना खाए, आपका बॉडी फिर से कोलेस्ट्रॉल बनाते ही जाएगा, और वो कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी का जो आर्टरी है वो ब्लॉक करता रहेगा, और जब भी वो आर्टरी ब्लॉक होगा तो ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी ब्लड कम हो जाना शुरू हो जाएगा तब आर्टरी का दूसरे साइड से, मतलब जहां पर ब्लॉक है उसके दूसरे छोर पे, जहां पर जो सेल्स है वो सेल को ऑक्सीजन सप्लाई या फूड सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही एक्चुअली ऑक्सीजन, मिनरल्स और फूड सप्लाई करता है सेल को। वो सेल जब भी खाना नहीं मिलेगा वो सेल बीमार हो जाएगा, जब भी बीमार हो जाएगा वो सेल काला पड़ने लगेगा, वो सेल काला पड़ने लगता है। ये जो कंडीशन है ये हमारा इम्यून से बनता है। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल कब ज्यादा बढ़ रहा है ये एक्चुअली आपको सुनना चाहिए।
ये कोलेस्ट्रॉल बनता है जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपका बॉडी में अगर इंसुलिन का परिमाण अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तब जाके आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मोटा से मोटा आपको यही चीज बोलो कि आपका बॉडी अगर इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देगा, तब जाके आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? यही एक्चुअली कारण है। शुगर, जो ब्लड में जो शुगर है, ये शुगर इसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि शुगर जब भी रहता है तब इंसुलिन कम बनता है, इसीलिए ब्लड में जो शुगर रहता है उस शुगर को इंसुलिन अपना सेल तक नहीं लेके जा पाता, क्योंकि एक ही बात है, शुगर एक्चुअली कैरिड बाय द इंसुलिन टू आवर पर्टिकुलर सेल। हमारा जो सेल है उसी सेल में एनर्जी देने के लिए, क्योंकि शुगर से हमको एनर्जी मिलता है और एनर्जी से हम हमारा जो दैनिक जो काम है वो करते रहते हैं, हमारा जो पुर्जा है वो काम करते रहता है। तो मोटा मोटा करके अगर हम बोल दे तो ये जो एलडीएल है, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बहुत खराब चीज है। ये ज्यादा शरीर में जब बढ़ेगा तब इसके साथ इंसुलिन इसके साथ जोड़ बांध के और इसके साथ और भी 2-3 सब्सटेंस जो सेल के अंदर घुमा रहा है, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं वो मैं उनको बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेंगे, जो सप्लीमेंट्स आप जानते नहीं वो प्रिजर्वेटिव से बना हुआ है, वो सप्लीमेंट्स आपका बॉडी में, बॉडी के ब्लड में जैसे घूमता जाएगा और ये कोलेस्ट्रॉल में चिपक जाएगा, क्योंकि ये तेल जैसा पदार्थ है और वो धीरे धीरे आर्टरी को ब्लॉक करता जाएगा और एक दिन वो आर्टरी अगर हार्ट में होगा तो हार्ट ब्लॉकेज होगा, अगर वो आर्टरी शरीर के दूसरे पार्ट में होगा तो उसमें ट्यूमर जनरेशन होगा, और ये ट्यूमर जनरेशन जब होगा तब वो ट्यूमर जनरेशन आपको हो सकता है अगर ज्यादा बढ़ जाए, अगर 10 मिलीमीटर के अंदर रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 10 मिलीमीटर से ऊपर बन जाएगा तो वो आपको दर्द देना शुरू कर देगा। जैसे कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर जब बन जाता है तब शरीर का जो पुर्जा में जमता है वो जगह फूल जाता है, क्योंकि वहां पर जो हमारा जो मांस है वो जगह वो एक्वायर कर लेता है ट्यूमर, और वो ट्यूमर क्या करता है, तब हमारा जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी है, उसको धक्का देता है, और वो धक्का देने से हम लोगों को दर्द या पेन महसूस होता है, क्योंकि हमारा जो नर्व्स है वो ब्रेन से कनेक्ट है, वो ब्रेन तब उसको सिग्नल देता है कि ना भाई यहां पर कोई ना कोई गंडगोल है, तो इसको अभी के अभी तुरंत इसको हटाओ। तो इसमें क्या होता है, तभी जाके देखिए हमारा गॉड ने हमको संरचना ऐसा दिया है, हमारा बॉडी में अगर हमारा बॉडी में ये जो गॉड का जो संरचना है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम तब क्या करता है, यही जो ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल तब क्या करता है, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि इधर आर्टरी या कोई भी जगह पर ब्लॉकेज होने से ट्यूमर बनता है या कैंसर सेल बनता है, क्योंकि कैंसर सेल में भी ऐसे ही बनता है। तो क्या होता है, जब भी ये जो सेल ऑक्सीजन मिलना इन लोगों को बंद हो जाता है, तब इन लोग ऑक्सीजन या खाने के लिए दर बदर घूमता रहता है। तब हमारा ये लोग क्या करता है, चोरी का एक रास्ता बना लेता है, वो जहां से उसको ऑक्सीजन या फूड का सप्लाई मिले। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई उनको मिलता है, इसको हम लोग हमारा मेडिकल टर्म में एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो चोरी का रास्ता से ये लोग खाना लेता है, इसमें आप पकड़ के चलो कि आपको अगर आपका कोई दोस्त ने बोला, आप मान लीजिए आप बहुत दिन से भूखे हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, इसमें से आपका एक दोस्त आपको बोला कि आ जाओ मेरा घर में आके थोड़ा खाना खा लो, तो आप जब उसके घर में गए तो देखे कि बहुत सारे खाना रखा है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा खाना को एक साथ खाना चाहोगे, क्योंकि आपके पास तब चॉइस दोनों था, एक आप जितना खाना खा पाते हो उतना ही खाना खाओ, नहीं तो आप क्या करोगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उतना इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप पूरा खाना को एकदम पोटली में बंद करके आप घर में लेके आ जाओगे कि हम इस खाने को आज खाएं, कल इसको खाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो सेल का एबनॉर्मलिटी शो होता है, इसीलिए वो सेल ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा फूड मिलने से एबनॉर्मली डिवीजन होना शुरू होता है, इसी को कैंसर कहते हैं। जब ये कैंसर बनता है
तब ये जो चोरी का रास्ता ही एक्चुअली अपनाते हैं और कैंसर सेल धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसे ही विभिन्न शरीर के बहुत सारे अंग में ये कैंसर सेल फैलने लगता है, तब जाके हमारा कैंसर बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भगवान का संरचना देखिए, हमारा बॉडी में जो कचरा के बात कह रहा हूं, कचरा कचरा बार बार ही बोल रहा हूं, इसी को हम डायप्सिन कहते हैं। डायप्सिन वो चीज है जो खाने से मिलता है, जो फूड से मिलता है, जो कि इनसॉल्युबल ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, हाईली टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक हैवी मेटल है, जो मान लीजिए आप बर्गर खा रहे हैं तो आप नहीं जानते कि वो खाने का चीज ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको खा रहे हैं, फिर भी आप उसको खा रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल फूड नहीं, वो सांस नहीं लेता। एप्पल जैसा है, सेब जैसा है, ये सांस लेता है। कैसे सांस लेता है? क्योंकि आप अगर एप्पल को छील के अगर रख दोगे 1-2 घंटे के लिए, वो देखना कि वो लाल हो जाएगा, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वो सड़ जाएगा। क्यों? उसमें सेलुलर एस्पिरेशन होता रहता है, सेलुलर इंस्पिरेशन रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। वो फल सांस लेता है और ग्लूकोज तो उसके अंदर है, और ग्लूकोज से ही उसको एनर्जी मिलता है, और वो धीरे 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 सड़ने लगता है। और जब भी वही खाना आप अपना बॉडी पे ले लोगे, तब वही खाना जब बॉडी पे जाएगा तब वो ग्लूकोज रिलीज करेगा, उसके साथ विटामिन रिलीज करेगा, मिनरल्स रिलीज करेगा, और आपका बॉडी में वो डिफरेंट पार्ट में वो चला जाएगा। लेकिन कितना जाएगा? वही मैं पहले बोल रहा था कि आपका जो इम्यूनिटी के जो जरूरत है, वो इम्यूनिटी आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा, कैंसर के टाइम पे भी प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये पहले सुन लीजिए। जहां तक मैंने खत्म किया था कि कैंसर का सेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना शुरू कर देता है। जब भी जाता है तो वहां का जो ओरिजिनल जो सेल्स है, उस सेल में जाके वो अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन वहां पर उन लोगों को पता रहता है कि नहीं, वो कैंसरस सेल है, क्योंकि वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उन लोगों को रोक देता है, और उसको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम से ही जैसे आते हैं वो कैंसरस सेल, वो ब्लड में ही उसको भेज देता है। और ब्लड में क्या रहता है? ब्लड में हमारा इम्यूनिटी का सेल रहता है, जो कमांडो आरपीजी, जो कमांडो है, ये क्या करता है, तब उस फॉरेन सब्सटेंस को वो निगल लेता है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को निगल लेता है, और बॉडी में धीरे धीरे कैंसर का जार्म्स कम हो जाता है, ट्यूमर भी कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमारा बॉडी में एक ही शर्त है, डायप्सिन को कम करना चाहिए, क्योंकि डायप्सिन मतलब वो जो सब्सटेंस जो बाहर से आपका बॉडी में खराब चीज घुसा रहा है। आप एक तरफ से मोटा मोटा करके सुन लीजिए, आप रेनेटस नोवा ले रहे हैं लेकिन बर्गर खा रहा है ज्यादा, आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। आपको एक सही ढंग का लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करोगे, रेनेटस नोवा लेके, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, हर कोई मैंने सुना है, बहुत दुख लगता है कि कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बोलता रहता है कि 640 बीमारी के ऊपर ये काम करता है। एक्चुअली मेरे को ये बोलने में बहुत ही खराब लग रहा है कि ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर में जितना बीमारी है वो सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए बनता है, और शरीर में 30,000 के ऊपर भी बीमारी हो सकता है। लेकिन आपका इम्यून अगर सही रहेगा, वो 30,000 बीमारी से ही आप निजात पाओगे। इसीलिए इसको 640 इसके हिसाब से आप इसीलिए इसको 640 की बीमारी के हिसाब से इसको मत देखिए, इसको मत बोलिए, रैदर इसको मत बोलिए। वो इम्यून सिस्टम अगर आपका खड़ा रहेगा तो आपका बॉडी में स्टेपनी की तरह काम कर सकता है। ये स्टेपनी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास और एक पेशेंट्स आया था, जो पेशेंट्स हमको बोल रहा था कि सर मैंने कभी भी खराब चीज नहीं खाया, हर वक्त हमने रोटी सब्जी खाया, लेकिन हमको कैंसर हो गया। क्यों कैंसर हो गया? तो मैंने देखा कि वो एक्चुअली बंदा को कैंसर क्यों हुआ, तो वो स्मोक भी नहीं करता है, अल्कोहल भी नहीं लेता है, लेकिन उसको कैंसर कैसे हो गया? तो मैंने देखा वो 3 वक्त वो रोटी और थोड़ा बहुत आलू की सब्जी ही खाते रहता है,
ज्यादा से ज्यादा उसका फूड मेनू में यही चलता रहता है, मतलब उसका बॉडी में कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, उसी के लिए इसका जो बॉडी है ये डायप्सिन बन गया ज्यादा, और वो जो शॉर्टेज है विटामिन का, मिनरल्स का डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी आपका बॉडी में कैंसरस सेल बनने में उपयोगी बन गया, और उसका बॉडी धीरे 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 कोलैप्स हो गया। तो मैंने जब भी उसको ये समझाया तो उसने तुरंत इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और उसका सेकेंड स्टेज का कैंसर था जो पकड़ा गया था सेकेंड स्टेज में। आज के डेट में वो एक बहुत ही अच्छा लाइफ लीड कर रहा है, बहुत ही अच्छा लाइफ लीड कर रहा है, और उसका कैंसर जो सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम हो गया है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा बॉडी में भगवान ने जो दिया है कोलैटरल आर्टरी बोल के एक स्टेपनी दिया है हमारा बॉडी में, जो स्टेपनी आपको, आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में अगर एक पहिया अगर खराब हो जाता है तब आप स्टेपनी लगा के पहिया को अगर चेंज कर लोगे, स्टेपनी लगा लोगे तो आपका गाड़ी तो आराम से चल पाएगा, लेकिन उस स्टेपनी को लगाने का आपको तरीका आना चाहिए। वो स्टेपनी हमारा बॉडी में दिखता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स में, ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू रखोगे हर एक पुर्जा में हमारा वो स्टेपनी लगाया हुआ रहता है। ये स्टेपनी क्या है इसके बारे में आपको मोटा मोटा शब्द में बोलूंगा। ऐसा भी बहुत सारे पेशेंट आप देख सकते हैं जिसका बॉडी में ऑलरेडी 2-3 जगह पर ब्लॉकेज होके रखा है, लेकिन वो आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आराम से चल रहा है। तो मतलब उसको कोई ना कोई जगह से हार्ट अटैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि हार्ट का आर्टरी ब्लॉक हो रहा है, लेकिन उसका सप्लाई ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो रहा है? वो जो हार्ट का आर्टरी जहां पर वो एक्चुअली ब्लॉकेज बना हुआ है उसका साइड से एक कोलैटरल आर्टरी बन गया है। वो कोलैटरल आर्टरी स्टेपनी की तरह वो फूड को या ब्लड को उसका बॉडी या उसका हार्ट तक उसको पंप कर रहा है, उसको फूड पहुंचा रहा है, इसीलिए उसका हार्ट कोलैप्स नहीं हुआ। इसीलिए हमारा बॉडी में हर एक पुर्जे में, मान लो कि आप घुटने में भी हमारा कोलैटरल आर्टरी रहता है, आंख में भी कोलैटरल आर्टरी रहता है, हार्ट में भी रहता है। और हार्ट में देखिएगा कभी भी कैंसर नहीं होगा, कभी भी कैंसर नहीं होगा, क्योंकि हार्ट का जो सेल है वो हार्ट का सेल इतना उसको काम करना पड़ता है, उसको रेस्ट नहीं दिया जाता है, और रेस्ट उसको नहीं मिलता है। अगर रेस्ट मिलेगा तो हार्ट, अगर रेस्ट मिल जाएगा तो हमको पूरा जिंदगी से रेस्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या हार्ट बात का है सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट बताया आपने। हार्ट को रेस्ट मिल गया तो जिंदगी को रेस्ट मिल जाएगा, जिंदगी को रेस्ट मिल जाएगा। इसीलिए सर इतनी इंफॉर्मेशन एक आम इंसान कैसे सीख सकता है सर? मतलब इतनी किताबें आपने पढ़ी है, इतना मेहनत किया है। आप एक सागर है, और सागर के समक्ष हम सभी रेनोवियन खड़े हैं, जितने भी हमारे साथी हैं। अब लेना चाहते हैं आपसे ज्ञान, लेकिन वक्त है कि मानने को तैयार है नहीं। अब हम देखते हैं कि किन रास्तों से, किन संसाधनों से हम समंदर से अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए प्यास नहीं बुझाना है, लगातार प्यास बुझाना है। तो हम किन संसाधनों का प्रयोग करें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पाइपलाइन सभी के घरों तक पहुंच जाए इस समंदर से कनेक्ट होकर, और उस पाइपलाइन को मैं 3 इंग्रेडिएंट के जरिए सर मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो हमारा नोवास्टीन है, एलोस्टीन है, रेनेटस नोवा है। सर तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बो के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। और टीएफएम क्या है, साबुन में टीएफएम क्या होता है, टॉयलेट सोप क्या होता है, थोड़ा इसके ऊपर भी सर मतलब 1-1 मिनट के अंदर ये आपको सर बताना है, क्योंकि टाइम है कि मानने को तैयार नहीं है। मैं समझ रहा हूं सर आप समंदर हैं, लेकिन अभी वो करना पड़ेगा जो मतलब हम सभी की प्यास बुझानी पड़ेगी सर आपको 1-1 मिनट में, और बैक टू बैक, यानी कि 60 सेकंड जैसे होगा मैं फिर से दूसरा सवाल सर पूछूंगा। तो सर थोड़े कुछ सवाल हैं, क्योंकि मैं बेचैन रह जाऊंगा रात को, फिर मेरी नींद नहीं आएगी सर। तो मेरी नींद नहीं आएगी तो फिर कल कमांडो ट्रेनिंग सर कौन करवाएगा? तो इसलिए सर इट्स माय स्पेशल रिक्वेस्ट कि कुछ सवाल है। जैसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा सर, और इसको 1 से 1.5 मिनट में आप सर जवाब देंगे तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा खुद के ऊपर कि आज मैंने इतने महान शख्सियत की ट्रेनिंग को अटेंड करके बहुत कुछ सीख लिया। पहला सवाल सर अगला सवाल मेरा ये है कि रेनेटस नोवा क्या सफिशिएंट न्यूट्रिशन है? क्या रेनेटस नोवा सफिशिएंट न्यूट्रिशन है? अगर मैं इसको अंग्रेजी में पूछूं, इज रेनेटस नोवा सफिशिएंट न्यूट्रिशन फॉर ए पर्सन?
yes, Renetus nova is sufficient nutrition for all category person. लेकिन इसका जो डोज है इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, करंट का जो सिचुएशन इसको देख के। बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, रेनेटस नोवा का जो अपग्रेड वर्जन भी बना है, इसके पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये हम पहले टेस्ट करते हैं, हम खुद पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे परिवार लोगों को इसको टेस्ट करवाते हैं सेकंड टेस्ट ट्रायल में, उसके बाद जाके 350 या 400 आदमी का जो कस्टम ट्रायल होता है उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपके हाथ में जाता है। इसीलिए हम लोग इसके पूरा कड़ी इसका जो परीक्षा है इसके उतारते हुए हम लोग लेके जाते हैं। और रेनेटस नोवा में जितना सारी इंग्रेडिएंट्स है वो पूरी ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं, ये पूरी हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही गुणकारी है और हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काफी हद तक कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 1 मिनट में सॉलिड जवाब दिया आपने, रियली मजा आ गया सर। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि न्यूज 24 पे आज से 5 साल पहले, न्यूज 24 एक न्यूज चैनल है, उस पे 5 साल पहले एक न्यूज आया था कि फ्लोराइड से रिलेटेड, कि फ्लोराइड में कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत पेस्ट में फ्लोराइड मैंडेटरी भी है, अगर पेस्ट में फ्लोराइड ना रहे तो शायद जिंजिवाइटिस या फिर बहुत सारी चीजों में, माउथ अल्सर में रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नो फ्लोराइड है तभी वो बेहतर है, अगर फ्लोराइड का अंश है तो फ्लोराइड कैंसरस भी हो सकता है। तो सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि फ्लोराइड होता क्या है और फ्लोराइड क्या सही है गलत है, कुछ मिथ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फ्लोराइड को लेकर कि भाई फ्लोराइड है क्या। और रेनेटस नोवा ने अपने एलोस्टीन को इतना बेहतर कैसे बना दिया, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के साथ में, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, हर्बिसाइड्स नहीं। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, हमारे हिंदुस्तान के तमाम रेनोवियन ये जानना चाहते हैं रेनेटस सबसे हटके और अलग क्यों है सर फ्लोराइड। देखिए ये भी सर 1 से 2 मिनट में प्लीज। एकदम फ्लोराइड्स है कि देखिए ये केमिकल सब्सटेंस होता है और फ्लोराइड हर कोई, आपको ये गलत फहमी है आप लोगों को कि आप लोग इसको थोड़ा एक बार नेट में चेक करके देख लीजिए, गूगल में लिखिएगा, टाइप कीजिएगा इज फ्लोराइड इज कैंसरस, आपका उत्तर आएगा नो, आपका उत्तर आएगा नो। उल्टा, इज फ्लोराइड इज बेनिफिशियल फॉर किड्स ओरल हाइजीन, आपका उत्तर आएगा यस, आपका उत्तर आएगा यस, बिकॉज ये फ्लोराइड जब हमारा मुंह के अंदर घुसता है तो ये जिंजीवाइटिस जो होता है, हमारा दांतों का जो मेन समस्या कैविटी, और बच्चे लोग जो चॉकलेट खाते रहते हैं उन लोगों का दांतों के झंझनाहट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कैविटी ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ने ये जो हमारा नया वर्जन है एलोस्टीन का, इसमें हम लोग फ्लोराइड्स को यूज किया है और इसका जो सेपेस लिमिट है एज पर द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ये 4000 से 5000 ppm तक है, लेकिन हम लोग इसको ऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज किया, नो केमिकल फ्लोराइड्स। आई रिपीट, हम ऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज किया, ना कोई केमिकल फ्लोराइड हमने यूज किया, और इसीलिए इसका जो गुणवत्ता है वो नेचुरल तरीके से आपका कैविटी को क्लियर करेगा, एज वेल एज इसका जो संरचना है और भी बहुत सारे चीज के साथ, जैसे कि TFM है, ट्राइकोसम भी है ऐड किया हुआ है, उसके बाद मैंगोस्टीन ऐड किया है, एलोवेरा यूज किया हुआ है, इसका जो एक्सट्रैक्ट यूज किया है, इसमें क्या है कि इसका जो एंटी माइक्रोबियल जो एफिकेसी है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। जो आज के डेट में जहां पर ये मुंह से वायरस एंट्री कर रहा है, इसका एंटीबैक्टीरिया एंटीवायरल जो एफिकेसी है, इसके लिए अगर हमारा बंदा लोग एलोस्टीन से ज्यादा दिन में 2 बार ब्रश करेगा तो हमारा मुंह के अंदर एनी काइंड्स ऑफ जर्म्स ग्रोथ बहुत कम होगा। आई रिपीट, बहुत कम होगा। ये मैं दावे के साथ नहीं, ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड इन आवर लैब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बता दी, फ्लोराइड का मिथ आपने हटा दिया। और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी कहते हैं, जितने भी दंत चिकित्सक बड़े बड़े लेवल के हुए हैं उनके भी तर्क आए हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है। आज फील हुआ पहली बार कि जो आपने बातें बताई इससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे हैं। ऋषिकेश जी और भी है, हम एक बात आपको आगाज करना चाहते हैं, हमारा ये जो नोवास्टीन एलोस्टीन का जो पेस्ट बना है नया वर्जन, इसमें
और एक डीआरडीओ साइंटिस्ट का भी ब्रेन है, जो कि डेंटल चिकित्सक है डीआरडीओ के, एवं वो एपीजे अब्दुल कलाम का असिस्टेंट रहा करते थे। क्या तो ये जो बात है हमने सर। आपको बात बताया, ये हम लोग बहुत ही सोच समझ के, ह्यूमन बॉडी को देखते हुए, किड्स का ओरल हाइजीन को देखते हुए, बुजुर्ग का ओरल हाइजीन को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। और ये जो चीज हमने डेवलप किया है, इसमें विशेष गुण संपन्न होने के कारण, हर्बल गुण संपन्न होने के कारण इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, इसीलिए कोई भी कैंसरस एलिमेंट्स यहां पर नहीं है। हालांकि पहला वर्जन में थोड़ा एसएलएस था, वो अभी हट गया है, एसएलएस भी नहीं है, सोडियम लॉराइल सल्फेट। बहुत बड़ी बात बता दी सर आपने। आज के बाद से लगातार लोग नोवास्टीन, एलोस्टीन और रेनेटस नोवा से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि कल तक लोग मोटिवेटेड थे, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। आज इंफॉर्मेटिव वे में इंफॉर्मेशन ग्रहण किया है इन लोगों ने, और जहां पे शिक्षा होती है, जहां पे जानकारी होती है, वहां पर सर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान हृदय की गहराइयों से खुद फैसला लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है लगातार जिन जिन पहलुओं से आप पर्दा हटा रहे हैं। मेरा अगला सवाल है सर कि सर टॉयलेट सोप क्या होता है और टीएफएम क्या होता है? हमारे बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि सर जैसा पहले के लोग लाइबॉय साबुन देखा करते थे, हमाम साबुन देखा करते थे, कहीं कहीं ग्रेड लिखा रहता है, ये ग्रेड वो ग्रेड, ये टॉयलेट सोप है। थोड़ा सर समझाएं आप इसके बारे में, कैसे हमारा एलोस्टीन, एवोकाडो और मैंगोस्टीन की संरचना के कारण इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तक जाकर पूरा कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। सर एलोस्टीन को, खास करके नोवास्टीन के साथ में हमारा टीएफएम एंड टॉयलेट सोप क्या है और कैसे हमने बेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर, 1 से 1.5 मिनट। हाँ, डेफिनेटली हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो नोवास्टीन है, जो साबुन है, टीएफएम पहले बता देता है, टोटल फैटी मैटर, ये होता है टीएफएम का फुल फॉर्म। ये टीएफएम का मतलब क्या है? टीएफएम ज्यादा रहने से वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 80 तक जो टीएफएम परसेंटेज होता है, अगर किसी साबुन के अंदर होता है, तो ये साबुन हमारे स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये टीएफएम है। और हमारा नोवास्टीन का जो टीएफएम है वो 76 है। तो इसको टॉयलेट सोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि टॉयलेट में ही बाथ सोप एक्चुअली बाथिंग होता है, इसीलिए टॉयलेट सोप मतलब इसको बाथ के लिए, स्किन के लिए यूज करने के लिए टॉयलेट सोप एक ग्रेड होता है। जैसा कि हमारा आईएसओ ग्रेड होता है, वो टॉयलेट सोप का ग्रेड नंबर 1 में आपका 70% के ऊपर जो होता है, 60 to 70% के ऊपर जो ग्रेड होता है उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो होता है ग्रेड 2, आप जो चीज बोले ना, हमाम, लाइफबॉय, ये सब बी ग्रेड और सी ग्रेड का प्रोडक्ट्स है। और आप अगर डव अगर देखोगे या दूसरा भी अच्छा जो क्रीमी एलिमेंट्स है जो हमारा स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, उसका टीएफएम देखोगे तो 70 के ऊपर और 80-86 के अंदर, 80-82 के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमारा जो नोवास्टीन है, ये मैंगोस्टीन के संरचना के कारण हमारा यहाँ पर भी एक्चुअली हमारा जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर एक्चुअली हम लोग साबुन क्यों देते हैं? देखो, इसमें हमारा जो अभी जो सिचुएशंस है, जो वायरस का जो अभी माहौल चल रहा है, हर कोई हम लोग बोलते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोइए और साबुन से हाथ धोइए। हालांकि मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, हमारा जो कोई भी साबुन से अगर आप हाथ धोगे तो आपका कोई भी वायरस हो, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल, इसका बाहर का जो बॉडी है ये फैट बॉडी होता है, जो साबुन के सामने आते ही, एल्कली के सामने आते ही ये नष्ट हो जाता है। इसका बाहर का जो फैट का जो आस्तरण है ये नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि खराब साबुन और जो हमारा बार बार जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, हमारा जो स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर है, ऊपर लेयर, इसमें बहुत सारा चोट आता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा साबुन यूज करना चाहिए जो कि अच्छा टीएफएम वाला हो, जो स्किन के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो और
इंटरनल क्लीनिंग करे, क्योंकि साबुन कोई तो मैल हटाने के लिए देता है, लेकिन ऊपर का मैल नहीं, अंदर का मैल भी हटाना बहुत ही जरूरी है। और हमारा डर्मिस लेयर के नीचे ही एक्चुअली हमारा जो शरीर का जो दूषित पदार्थ, मैं कुछ देर पहले ही आपको बोल रहा था कि हमारा जो टॉक्सिन है ये बॉडी से स्वेट होकर निकलता है, तो हमारा जो गर्म ग्रंथि होता है जहां से स्वेट निकलता है वहीं पर जाके टॉक्सिन जमा होता है, जो डीप क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा मैंगोस्टीन के संरचना और हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो फॉर्मूलाज है ये बहुत ही डीप लेयर में जाके डीप क्लीन जैसे करता रहता है। और मैंगोस्टीन से बहुत सारे विटामिन डी, विटामिन ई हमारा बॉडी के डर्मिस लेयर से, एपिडर्मिस से डर्मिस और एंडोडर्मिस लेयर में भी विटामिन डी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही महत्वकारी है, विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही उपकारी गुण है, ये अंदर समा जाता है। और ये जो बात है, हमारा अगर साबुन से अगर कोई ठीक से अगर पर डे अगर स्नान करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली गुड हेल्थ पता चल जाएगा। और हालांकि मैं नोवा के लिए भी मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का जो मोटा मोटी आपने जो 12 हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किया है, इसका जो क्लिनिकल एफिकेसी है ये हर कोई जानता है, लेकिन हम कैसे डिफरेंट है वो मैंने पहले भी बता दिया। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैंगोस्टीन अगर बच्चे लोग हमारा रेनेटस नोवा अगर बच्चे लोग जो एकदम बच्चे लोग हैं 1 बरस से 9 बरस तक 5 बरस तक, ये बच्चे लोग अगर पर डे एक टैबलेट, एक कैप्सूल अगर दिन में खाने के बाद अगर ले गुनगुना पानी से, काफी हद तक उनको इम्यूनिटी बरकरार रखने में हेल्प लगेगा। क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो अभी जो डेंट आया हुआ है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये बच्चे लोगों को 68% तक इंफेक्टेड कर रहा है। आई पॉइंट टू बी नोटेड, 68.28% तक इसको हिट कर रहा है। और बड़े लोगों को, जिन लोगों को डबल वैक्सीन हो गया है, इन लोगों के अंदर संक्रमित होने का चांस 82.28% है। और जो लोग आपका जो लोग आपका कोमोर्बिड पर्सन्स है, इन लोगों को भी ओवर द होल पॉपुलेशन 70% लोगों को आज के डेट में ओमिक्रॉन होने का रिपोर्ट्स हम लोगों के पास है। तो ये जो तबाही है, ये तबाही से कोई भी ग्रसित हो सकता है अगर उसका इम्यूनिटी दुर्बल हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेशली हम उन रेनोवियंस के रक्षा के लिए के मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों को खाने का जो डायप्सिन मैं बोल रहा हूं, खाने ठीक ठाक खाने दे, इसके साथ प्रोटीन डाइट दे, डीम अंडा खाइए, खिलाइए, और सही में ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। उसके साथ रेनेटस नोवा बच्चे लोगों को 1 डोज पर डे खिलाइए। और बड़े लोग, एडल्ट लोग अपना बॉडी के हिसाब से 4 से 6 या अप टू 9, मतलब 80 kg के ऊपर जो लोग हैं वो 9 रेनेटस नोवा 3 बार खाएंगे। कोई लोग ऐसा हो रहा है कि एक साथ 9 खा रहा है, ऐसा नहीं है। 3 बार, मतलब सुबह, दोपहर और रात को 3 बार, 3 तो एक बार में खाइए। और ये सब बोल रहा हूं 80 kg के ऊपर बंदे लोगों को। और जो लोग 80 kg के नीचे है, 60 to 80 kg, कम से कम 6 डोज, मतलब 2+2+2, ये 3 डोज आप ले लीजिए। और बच्चे लोगों को 1 डोज, क्योंकि मेरे घर में, मैं आपको जो चीज बोलने जा रहा हूं, मेरे घर में 6 बरस का मेरा लड़की है, उसको मैं खिला के 6 महीना से खिला के आपको ये चीज बोल रहा हूं। और मेरा घर में जो बुजुर्ग माता जी है वो 70 के आसपास है, जिनको हम पर डे 6 रेनेटस नोवा खिला के आपको ये रिपोर्ट बोल रहा हूं। और उनका बॉडी का हर एक टेस्ट हम हर महीने लेते हैं। और हमारे जो रेनेटस का नोवा का जो जितना, मतलब फेस ट्रायल में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, नया वर्जन के लिए, नया जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने जा रहा है, इसके लिए जितना लोग हमसे जुड़े, हम उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन लोग सिर्फ रैंडमाइज कस्टम ट्रायल के लिए अपना जान को जोखिम में रखते हुए सिर्फ हमारे विश्वास के ऊपर रेनेटस नोवा का नया वर्जन को टेस्ट करने का मौका दिया। हम सब रेनोवियंस को बोलेंगे, आप दिल से उन लोगों के लिए एक क्लैप दीजिएगा, ताकि उनको भी वो सम्मान मिले जो सम्मान उनको मिलना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। अभी कुछ लोगों का सवाल है सर, और मेरे जहन में भी ये सवाल हुआ करता था, मैं उसको जरा क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये सवाल है सर, मैं आपसे पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप 2 मिनट के अंदर इसे क्लियर कर देंगे। सवाल ये है कि न्यूट्रिशन मैंगोस्टीन के अंदर ये है, विटामिन B9 है, सफेद मूसली के अंदर भी विटामिन B6 के कंटेंट्स मौजूद है, कहीं सियानाडीन है, कहीं फॉर्मिक एसिड है, कहीं पेंटाथोनिक एसिड है, कहीं बीटा कैरोटीन है, कहीं फॉलिक एसिड है। सारी विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनांस के बेसिक सिद्धांत इसके साथ में कनेक्टेड है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मार्केट में how can I verify that I am using right nutrition and how can I sure about purity of mentioned ingredients? सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कैसे वेरीफाई करूंगा और मैं कैसे जानूंगा कि ये सही न्यूट्रिशन है, मेरे लिए सही है, और मैं इसकी शुद्धता की गारंटी कैसे दे सकता हूं, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। सर बड़ा तगड़ा सवाल है सर। देखिए, आपने बहुत ही तगड़ा सवाल कर लिया। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी मार्केट में जितना भी इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट्स आता है जो कि बोलता है कि हम सप्लीमेंट बनाते हैं, उन लोगों का जो कॉम्पोजिशंस है उनसे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि उनका जो कॉम्पोजिशन, इसमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिभंगी का भी जरूरत है। आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई प्रिजर्वेटिव यूज किया होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा वो घुल मिल जा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो पूरा का पूरा घुल मिल जाएगा पानी में, तो उसमें आप पकड़ के चलो, उसमें आपका अनसोल्यूबल फाइबर नहीं है। अगर अनसोल्यूबल फाइबर नहीं है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने में वो मददगार नहीं हो पाएगा। स्लेप सॉल्यूबल फाइबर से काम नहीं चलता है। हमारा मैंगोस्टीन में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हमारा जो मैंगोस्टीन का जो दवाई, जो हमारा सप्लीमेंट्स है, ये बहुत ही अच्छा शरीर में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी कंट्रोल करता है, और साइड बाय साइड हमारा जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट ठीक करके कॉन्स्टिपेशन को भगा देता है। और साइड बाय साइड इसमें आपका मोटा करके हम अगर बोलेंगे, एक बार दूसरा प्रोडक्ट आप अगर देख पाओ तो उसका अगर कॉम्बिनेशन, अगर हमारा कॉम्बिनेशन के साथ सही है तो वो सही में हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों? वो अगर आप 1 महीना खा लो या हमारा प्रोडक्ट 1 महीना खा लो, दोनों का एक अगर ब्लड टेस्ट कर लोगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आंख से देखने से तो कोई पता नहीं चलता है। लेकिन हमारा जो संरचना है, जो हम दावे के साथ बोल रहे हैं, वो जो संरचना है ये पूरी पेटेंट है। ये विश्वास हर किसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से दुनिया कायम है और दुनिया से ये जग कायम होता है। और हमारे जो फेस ट्रायल है, ये फेस ट्रायल रिपोर्ट हम किसी भी टाइम साझा कर सकते हैं, और वो कंपनी अपना फेस ट्रायल रिपोर्ट किसी भी टाइम साझा नहीं कर पाएंगे हर किसी के साथ। और उन लोगों को इतना संरचना, हमारा जैसा पेटेंट, हमने जो प्रोसेस पेटेंट, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ये नैनो टेक्नोलॉजी को कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल तरीके से इसका तालमेल लगाना, ये उनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का पेटेंट हमारे पास ही है। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा आज का। रेनेटस नोवा, एलोस्टीन, नोवास्टीन, ज़ेंथ प्रो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आने वाले टाइम में ऐड डाउन होने वाले हैं। प्रोटीन में न्यू कॉम्बो लेकर आ रहे हैं मार्च तक। कॉस्मेटिक की दुनिया में अलग तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास कंपनियों से, जो वर्ल्ड क्लास कंपनियों में जो कमियां रह गई थी, जहां पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल करके लोग बनाया करते थे प्रोडक्ट, वहां पे हम लोगों ने अपने रिसर्च की वजह से, अपने वैज्ञानिकों की टीम की वजह से, आप लोगों की वजह से जो उपलब्धि हासिल की है, क्या ये उपलब्धियों की वजह से, इन इंग्रेडिएंट की बदौलत, ये 3 प्रोडक्ट या अपकमिंग जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने के लिए सर काफी है?
क्या लगता है जब ये अमेरिका की सरजमी पर, क्या लगता है जब ये यूके में, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, लिस्बन, मैड्रिड, बार्सिलोना, वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जब ये मौजूद होगा, जब रेनेटस की बातें हो रही होगी, तो सर लोगों की मनस्थिति कैसी होगी? क्या हम पूरे विश्व में आज अपने इंग्रेडिएंट की बदौलत, अपने प्रोडक्ट की बदौलत रॉक करने के लिए तैयार हैं? आखिरी सवाल है सर, क्या हम इतने ही प्रोडक्ट पे पूरे विश्व को एहसास करा सकते हैं कि रॉक करेगा रेनेटस? आखिरी सवाल है सर, बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है मैंने। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। सारे विश्व तो छोड़ दीजिए, सारा यूनिवर्स भी पकड़ लीजिए आप। हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आप लोगों के हाथ में है, जो हर रेनोवियंस के पास है, वो रेनोवियंस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरा इस बात को कोट करने के लिए, कोई भी लैब से, कोई भी लैब से, कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा, कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा अगर ये प्रमाण कर दे कि हमारा ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, मतलब इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसमें हमारा जो विटामिन का जो संरचना है उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज किया है, मैं कोट टू कोट में बोलना चाहूंगा, प्रिजर्वेटिव यूज किया है। क्योंकि हर एक सप्लीमेंट में मैं खड़ा करके दिखा सकता हूं, बहुत सारे डॉक्टर की दवाई में डॉक्टर लोग लिखते हैं विटामिन ई सप्लीमेंट, पीछे एफएसएसएसआई लिखा रहता है। वो एफएसएसएसआई जो सप्लीमेंट जो विटामिन ई को देके वो टैबलेट बना देते हैं, कैप्सूल बना देते हैं, वो अगर हम लैब में, थर्ड पार्टी लैब में लेके जाएंगे तो लैब से बहुत कुछ उसका स्केलेटन निकल के आएगा ऋषिकेश, जो हमारा प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिल पाएगा। और मैं जहां पर विश्व की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज पहले से भी बोल रहा हूं, ना हमारे साथ किसी का कोई कंपटीशन है, कभी ना था, ना अभी है, ना कभी भी रहेगा। सारा विश्व का सारा यूनिवर्स भी इस प्रोडक्ट से रॉक कर सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नैनो पार्टिकल से बना हुआ है। इसीलिए आज के जो दुनिया है ये नैनो मेडिसिन, नैनो सप्लीमेंट्स का दुनिया है, और नैनो सप्लीमेंट्स अगला 100 बरस तक राज करेगा। और जहां तक हम लोगों का संरचना है, वो संरचना हम लोग इसको और भी R&D कर सकते हैं, और हम हमारे ही कंपटीटर है। अगला जो मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, हम जो अगला जो रिसर्च करने वाले हैं या ऑलरेडी इन्वॉल्विंग है, ऐसा भी हो सकता है ये 12 इंग्रेडिएंट्स अब है, कल ऐसा भी हो सकता है और कुछ नया इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को देखने मिले, इसका बेहतर वर्जन को आपको सामने रूबरू करवा देंगे। और ये जो प्रोडक्ट है ये सारे विश्व नहीं, सारे यूनिवर्स में रॉक करने वाला इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट बात करता है, ये प्रोडक्ट बात करता है। आज तक जितना रेनेटस नोवा खाया है, आज का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बोल दे रहा है ये रॉक कर चुका है। अभी इसको रॉक करने की और कोई जगह नहीं है, अभी सिर्फ परचम लहराना है सारे विश्व को। वो हम उस 154 जो हमारा पुर्जा है या हार है, उन सभी से हम आगाह करेंगे कि आपके साथ हमारा जो R&D टीम पूरा खड़ा है आपके साथ इस युद्ध में, अपना रेनेटस का परचम लहराने के लिए। लेकिन दुख एक बात का बहुत रह जाता है, जब भी हम देखते हैं कोई बंदा हमारा ही मतलब प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हम उन सभी लोगों को मेरा एक ही संदेश है, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स अगर आपको जेन्युइन लगता है तो विथ प्रूफ के साथ हमारे पास आइए, हमारे लैब में आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो चीज आप प्रमाण कर पाए कि हमारे पास वो चीज खराब है, तो हम हमारे तरफ से, मैं सोनाकर जी भी शायद आप मेरा बात सुन रहे हैं, और मैं सोनाकर जी को एड्रेस करके मैं बात बोल रहा हूं, मैं रेनेटस नोवा से, रेनेटस वेलनेस से रिक्वेस्ट करूंगा, सोनाकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा, उस बंदे को कम से कम 5 लाख रुपए इनाम दिया जाए। इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो चीज कर रहे हैं इसमें क्या है, वो भी हमारे पुर्जे है। जैसे कि मैं बोला, हर एक रेनोवियंस हमारा वो ब्लड है। अपने ही कोई अगर अपना हाथों पे अगर खरोच लगाता है तो खून निकलता है, जब भी खून का एक भी कतरा निकलता है वो दर्द उस बॉडी को होता ही रहता है।
जो रेनेटस वेलनेस जो बॉडी है, वो बॉडी में हर लोग, हर रेनोवियंस हमारा बहुत अच्छे है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही कारगर है। और हम चाहते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, अब समय आ गया है सारे विश्व को दिखा देने का। ये प्रोडक्ट का गुणवत्ता तो ऑलरेडी इंडिया में प्रूव्ड है, और इससे आगे भी हम लोग जो रिसर्च लेके आने वाले हैं वो आप सोच नहीं पाओगे। अभी तो हम उतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो एरिया पे जुड़े हुए हैं, हमारा एक चीज मैं आपको बोल लूंगा, ऑलरेडी सुब्रतो दत्ता ने आपको पहले भी बोल चुका है, हमारा जो खुद का जो आविष्कार है सिल्वर नैनो पार्टिकल, वो आप एक बार सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब में। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ मेरा नाम जुड़ के गूगल में आपको पता चल जाएगा। वहां पर इतना तगड़ा एंटीबायोटिक हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया, तो आप देखते हुए रह जाओगे। और अगला दिन है हम लोगों को इसको लेके, जैंथॉन्स को लेके एक कॉम्बिनेशंस करके हम इसको सामने, आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन वही चीज है, क्योंकि हमारा पूरा रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टेबिलिटी मैटर रहता है। उस चीज स्टेबिलिटी मैटर को जब हम पास कर जाते हैं, तभी हम उस प्रोडक्ट को आपके सामने रूबरू करते हैं, जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं, सिल्वर नैनो पार्टिकल जिस लेवल पे हमने डिजाइन करके रखे हैं, हम लोगों ने, हमारा रेनेटस ने, हम खुद इसको डिजाइन करके रखे हैं, वो कॉम्बिनेशन अभी यूरोप के किसी भी देश पे या साउथ एशिया का किसी भी देश पे उतना लोएस्ट कॉम्बिनेशन आज तक नहीं बना। सिर्फ मैं मेरा एक रिसर्च के बारे में आपको बोल रहा हूं, आज तक नहीं बना। जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन या नैनो टेक्नोलॉजी में जितना नैनोमीटर में हमने इस पार्टिकल्स को खड़ा किया, उसका समक्ष आज दुनिया का कोई भी बंदा दावी नहीं कर सकता। ये मैं ऑलरेडी 12 देश में ये पेपर प्रेजेंट कर चुका हूं, और उस पेपर जो प्रेजेंट किया हूं, आज के डेट में 332 साइंटिस्ट उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर चुके हैं, और 332 साइंटिस्ट को ही वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जो सेमिनार हुआ था उसमें कन्फेस करना पड़ा, दिस इज द लोवेस्ट, वेरी लोवेस्ट कंसंट्रेशन व्हिच इज वेरी मच स्टेबल फॉर ह्यूमन बॉडीज। वंस अगेन थैंक यू ऋषिकेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आज की ट्रेनिंग मेरे लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि आपने मुझे उतने कंटेंट्स दे दिए हैं, जिन कंटेंट्स की बदौलत, जिन सामग्रियों की बदौलत मैं अपने रेनोवियंस को लगातार सिखाता रहूंगा, लगातार गाइड करता रहूंगा। डेली बेसिस पे जो भी नए लोग जुड़ेंगे उनको पता चलेगा कि किस कंपनी का साथ वो लेने जा रहे हैं, किस कंपनी के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं, कैसा प्राउड मोमेंट उनकी जिंदगी में हो सकता है, कैसे उनका मुकद्दर में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है, कैसे हमने पूरे भारतवर्ष को मैसेज दिया कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी इतने बड़े रिजल्ट्स हम लाने में सक्षम है इम्यूनिटी को बूस्ट करके। आज कैसे इम्यूनिटी बूस्ट होता है, अपने सारे सिद्धांतों से पर्दा हटा दिया है। आज के बाद मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं होगा सर किसी के जहन में। सर और एक बात ऋषिकेश हम बोलना चाहेंगे हर एक रेनोवियंस को, आज के जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये आपके घर में भी जा सकता है। इसीलिए रेनेटस कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ रेनेटस कंपनी हर एक उस रेनोवियंस के परिवार को सेव करने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, लेकिन मैल प्रैक्टिस मत कीजिएगा। मैं जो चीज बता रहा हूं, अगर ओमिक्रॉन किसी को अभी पकड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन बोलूंगा। आप टाइप का दवाई आप अगर मार्केट से ले लोगे, उसके साथ रेनेटस नोवा का जो कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, उसके साथ अगर ले लोगे तो आपको इस ओमिक्रॉन आपको पकड़ नहीं पाएगा। अगर पकड़ भी लेगा तो आपको कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। हमारा हर एक रेनोवियंस एकदम सही और सुरक्षित रहेंगे। हालांकि जब भी ये ओमिक्रॉन हमारा गले से एंट्री होता है तो हमारा नासोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। इसीलिए नाक को खोलने के लिए बहुत सारा दवाई आप मार्केट में अवेलेबल है। वो दवाई अगर आप नाक में ले लोगे जो नाक बंद को खोल दे, बस वही काफी है आपका नाक को खोलने के लिए। अगर खांसी हो रहा है तो कोई भी एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप, कोई भी एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप, आप किसी भी दुकान पे जाओ, एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप बोलो,
तो वो आपको मिल जाएगा, खांसी कम हो जाएगा। उसके साथ अगर आपको फीवर आता है तो पैरासीटामोल ग्रुप का कोई भी मेडिसिन, पैरासीटामोल ग्रुप का कोई भी मेडिसिन अलोंग विथ एनी एंटी एलर्जिक दवाई, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बोल देता हूं, सिट्राजिन, सिट्राजिन, सिट्राजिन ग्रुप का कोई भी मेडिसिन अगर आप ले लोगे दिन में मिनिमम टू मिनिमम एक डोज, एक बार, दिन में एक बार, और पैरासीटामोल कोई भी एंटासिड के साथ, कोई भी एंटासिड के साथ, वो चाहे पेंटोप्राजोल हो या रैम्बीप्राजोल 20 हो, इसके साथ अगर आप दिन में 3 बार ले लोगे, अगर ज्यादा बॉडी वेट होता है तो 4 बार, और सीवियरिटी के हिसाब से 4 बार, लेकिन 4 से ज्यादा डोज नहीं लेने का, अलोंग विथ रेनेटस नोवा आप अगर ले लोगे तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट अप होता जाएगा, और आप इनेट इम्यूनिटी, आपको जो नेचुरल डिफेंस वो मिलता जाएगा। और नेचुरल डिफेंस जैसे जैसे मिलता जाएगा, आप 3 दिन में देखोगे, 2 से 2.5 दिन में आपका शरीर में कोई भी दर्द आपको नहीं महसूस होगा, क्योंकि इसको सेव करने में हमारा रेनेटस नोवा इज वर्किंग। हमारा रेनेटस नोवा पेन मैनेजमेंट करने का माहिर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं रेनेटस नोवा कितना डोज में लेना चाहिए इस टाइम के दौरान। ये 2-3 महीना हम लोगों को और भी सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन कोई काम बंद करना नहीं है। लेकिन हम लोगों को, हम सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, इसीलिए मास्क से 3 मीटर दूर से, 3 मीटर मतलब 3 मीटर ही दूर से हम लोग हर किसी के साथ वार्तालाप करेंगे, और जब भी हम लोग कोई भीड़-भाड़ जगह पे जाएंगे तब हम मास्क को ठीक से पहनेंगे, और जब कोई हम ऐसे जगह पर होंगे जहां पर कोई नहीं है, मतलब मान लो कि घर के अंदर, तब आप मास्क खोल के रखो, नहीं तो कार्डियक डिसऑर्डर आ सकता है ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण। इसीलिए मास्क कब व्यवहार करना है, कब यूज करना है, कब ना यूज करना है, ये थोड़ा आप जान लो। और सारा दिन घूमने के बाद जब घर में आओ तब रेनेटस नोवा खा लो रात में, दिन में 3 बार जैसे मैं बोल रहा हूं, और उसके साथ एक बार से अपना बॉडी को साफ कर लो, तो जितना वायरस है वो खत्म हो जाएगा। एज पर द एपिडर्मिस लेयर भी यूजफुल रहेगा। और वो जो फैशनेबल लेडी है जो सोच रहे हैं कि फैशन के लिए रेनेटस नोवा नोवास्टीन अच्छा है कि नहीं, उन लोगों के लिए भी मैं ये बोल देता हूं, ये मिल्क से बना हुआ है तो क्रीमी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। वो मॉइस्चर रखने के लिए इसका बहुत ही गुणकारी इफेक्ट है, आपका त्वचा भी ब्लिंक करने लगेगा। ये तो बद अलग है, लेकिन नोवास्टीन से आप अगर बच्चे या जो भी बाहर से आए, दिन में एक बार स्नान कीजिएगा, और उसके साथ रात में और दिन में एक बार एलोस्टिन से पेस्ट कीजिएगा, तो मुंह से जितना भी एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स है वो कंटामिनेट हो जाएगा, तो आपको आराम लग जाएगा। इसके साथ और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको 2 से 3 वक्त आपको गुनगुना पानी में गार्गल करना है, और जो स्टीम वेपर है वो नाक से लेना है, क्योंकि नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से वो वायरस रहता है। वो उसमें जो गर्म पानी है उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिएगा। और जो लोग हमारा बात सुन रहे हैं उन लोगों के लिए डायप्सिन कम करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वेजिटेबल फूड ज्यादा खाना चाहिए अलोंग विथ रेनेटस नोवा। उसके साथ आप कोई भी आप जैसे कि मान लो रॉक सॉल्ट यूज कीजिए। रॉक सॉल्ट आपको शरीर में जब भी जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। चिंता मत करिए, हम लोग रेनेटस के हर वक्त आप लोगों के साथ है। लंबा जर्नी के लिए खुद को तैयार कीजिए, और जैसे ऋषिकेश कमांडो बना रहे, लेकिन हमको जो चीज चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कम से कम हमारा शरीर में 306 तो हर बोन्स की जरूरत है। हर महीने 306 कम से कम करोड़पति निकलना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा और रॉक कीजिए। सारा दुनिया पे आपका मुकाबला करने के लिए कोई भी चैलेंजेस आए, टेक्निकल चैलेंजेस, वो रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का साइंटिस्ट लोग संभाल लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो कमांडो ट्रेनिंग है
जो ऋषिकेश दे रहा है वो सही में कमांडो ट्रेनिंग जो दे रहा है, आप उसको अमल कीजिए और सही में कमांडो बनिए, ताकि आपका जो कमांडो टास्किंग है वो टास्किंग में आप सारा दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के चुटकी में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस आशा के साथ आपको शुभ रात्रि कहेंगे। ऋषिकेश, आप आगे तू कुछ बोल दो। बिल्कुल सर, आपने आज लोगों की आंखें खोल दी, आज आपने लोगों को जीने की वजह दे दी। रेनेटस क्यों आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, आपने ये सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया, बता दिया कि भाई 206 हड्डियों को पोषक तत्व कहां से मिलेंगे, विटामिन B9 का कॉम्पोजिशन कैसे काम करेगा, आपके 206 हड्डी कैसे काम करेंगे, मांसपेशियां आपकी कैसे काम करेगी, मसल्स आपका कैसे बेहतर तरीके से काम करेगा, आपका बैकबोन, आपका रीढ़ का हड्डी कैसे प्रॉपर वे में कनेक्ट रहेगा। आपने ये सारे पॉइंट से आज लोगों को रूबरू करा दिया। आपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को भी पूरी तरीके से बता दिया। जिंदगी जीना कैसे है रेनेटस के संग, और अपनी जिंदगी में लोगों की मदद करते हुए कामयाबी के शिखर को कैसे चुमना है, इनडायरेक्टली आपने ये भी बता दिया। ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या दुनिया का कोई भी डॉट 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 वायरस आ जाए, उससे कैसे लड़ना है, आपने ये भी सिखा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप दत्ता सर। आज आपकी ये ट्रेनिंग ऐतिहासिक ट्रेनिंग रही। लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि आज की ये ट्रेनिंग संपन्न होगी, लेकिन ईश्वर को आज की ट्रेनिंग को ऐतिहासिक बनाना था, और आपके मुखारबिंद से निकली हुई एक एक बातें जिंदगी को बदलने वाली थी। इसलिए सर धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस, जय हिंद।